हाल ही में हुए एक सोनम रघुवंशी के केस के बारे में जानेंगे इस पूरी वीडियो में। ना खाना खाया, ना ही पुलिस से कोई बातचीत की, रात भर सिर्फ एक ही बात कहती रही सोनम रघुवंशी। जानेंगे इस पूरी वीडियो में इसी के बारे में। गिरफ्तारी के बाद जब सोनम को शिलांग पुलिस अपने साथ ले जा रही थी, उस दौरान सोनम ने पूरे रास्ते कोई बातचीत नहीं की। पूछे जाने पर सिर्फ इतना ही कहती रही कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जब उसे खाने को कहा गया तो उसने साफ मना कर दिया। एक बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं खाया। सोनम रघुवंशी ने पुलिस के हाथों से कुछ नहीं खाया। इंदौर की सोनम रघुवंशी अब देश भर की सुर्खियों में है। घर घर में उसकी चर्चा हो रही है कि सोनम रघुवंशी है कौन, उनके केस के पीछे क्या राज छुपा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। अपने पति के साथ शादी के महज एक महीने के भीतर पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में घिरी सोनम को अब मेघालय पुलिस यूपी के गाजीपुर से अपने साथ ले जा रही थी। सोनम को उत्तर प्रदेश से बिहार और फिर कोलकाता होते हुए गुवाहाटी शिलांग ले जाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद जब सोनम को शिलांग पुलिस अपने साथ ले जा रही थी, उस दौरान सोनम ने पूरे रास्ते कोई बातचीत नहीं की। पूछे जाने पर सिर्फ इतना ही कहती रही कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जब उसे खाने को कहा गया तो उसने साफ मना कर दिया। बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं खाया। सोनम ने यह भी कहा कि उसे तेज सिर दर्द है और वह सो नहीं पा रही। शिलांग पुलिस ने रास्ते में कई बार आराम और भोजन के लिए रोकने की कोशिश की तो सोनम रघुवंशी ने मना कर दिया, लेकिन सोनम ने ना तो कुछ खाने को कहा और ना ही आराम करने को और ना ही किसी से कोई संवाद किया। पुलिस ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो उसने पूरी तरह चुप्पी साध ली। हर बार एक ही बात, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। दोस्तों, सोनम रघुवंशी यही कहती रही पुलिस से लगातार। गिरफ्तारी के बाद सोनम को जिस गाड़ी से शिलांग पुलिस लेकर जा रही थी, उस गाड़ी का नंबर BR 6242 बताया जा रहा है। ये गाड़ी बिहार के बक्सर जिले से होते हुए अब पटना पहुंच चुकी है। इस यात्रा में पुलिस ने उत्तर प्रदेश सीमा पार करवाने के बाद बिहार पुलिस की सहायता ली, जो सोनम को एस्कॉर्ट कर रही है। अब सोनम को पटना से फ्लाइट के जरिए कोलकाता ले जाने के लिए योजना है। पुलिस सूत्र के अनुसार सोनम के लिए पटना से कोलकाता की फ़्लाइट बुक हो गई है। इसके बाद उसे कोलकाता से गुवाहाटी और शिलांग पहुंचाया जाएगा और इस हत्या के पीछे के सारे राज जाने जाएंगे सोनम रघुवंशी के द्वारा। शिलांग पुलिस की अब तक की जांच में सोनम की भूमिका इस हत्याकांड में सबसे अहम बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी योजना बनाई थी, पूरी कहानी रची थी शादी से पहले ही। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, इसकी प्लानिंग सोनम रघुवंशी पहले से कर रही थी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पूरी तरह योजना, मर्डर प्लान था। बताया जा रहा है कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर को शिलांग बुलाया गया था सोनम रघुवंशी के द्वारा। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी पूछताछ से साजिश के कई पहलुओं को खुलासा हुआ है। शिलांग पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रेमी राज कुशवाहा कभी भी शिलांग नहीं गया था। उसने सोनम को फ़ोन के जरिए हर निर्देश दिया। वह लगातार सोनम के संपर्क में रहा और फ़ोन कॉल्स और चैट्स के माध्यम से हत्या की हर स्टेज को कंट्रोल करता रहा। सोनम को राज ने ही शिलांग भेजा था, जहां पहले से मौजूद कॉन्टैक्ट किलर से मिलकर उसे मर्डर को अंजाम दे रहा था। सोनम ने राज के बताए अनुसार ही सब कुछ किया, लोगों से मिली, जगह तय की, समय चुना और आखिरकार हत्या को अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस जांच में ये बात भी साफ हो चुकी है कि यह मर्डर कोई आवेग में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि महीनों की सोच समझ और योजना यानी कि प्लान का नतीजा था। ये तय कर लिया था कि राजा रघुवंशी की हत्या कब की जाएगी, कहाँ की जाएगी, किस तरह की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी। ये सब प्लान किया था सोनम रघुवंशी ने, किस जगह पर होगी, किसके जरिए होगी और उसके बाद क्या किया जाएगा। पूरे केस में अब मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ करने वाली है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि साजिश की असली शुरुआत कहां से हुई।
इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किसने किया भूमिका निभाई और क्या राज कुशवाहा के अलावा कोई और तीसरा बड़ा नाम भी सोनम रघुवंशी के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी सामने आ जाएगा। अब मेघालय पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि सोनम से सच उगलवाया जाए, क्योंकि अब तक सोनम पूरी तरह से चुप है और कोई भी बयान नहीं देने से इनकार कर रही है। लेकिन अब जब उसे शिलांग ले जाया जा रहा है, वहाँ उससे कड़ी पूछताछ होगी और पुलिस रिमांड भी लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की कानून व्यवस्था भारत के अंदर होना, जिस तरह की कानून व्यवस्था भारत के अंदर है और हर आए दिन कोई कातिल किसी को मार देता है, किसी का कत्ल कर देता है, क्या इसी तरीके से होता रहेगा और कब तक होता रहेगा इस तरीके से? आज राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, इससे पहले भी काफ़ी लोगों के साथ ये हादसा हो चुका है। आखिरकार भारत की न्याय व्यवस्था कब सुधरेगी? दोस्तों, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में, कितनी सच्चाई है और क्या झूठ है? चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।